न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी उमर शेयर कर रहे हैं। उमर कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों के गांव में बीतने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। सख्त सर्दी का मौसम था और गांव के सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करते थे। हम लोगों के गांव में तहज्जुद की अज़ान भी बाकायदगी से दी जाती थी। बहुत से ऐसे लोग थे जो तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए भी मस्जिद में जाया करते थे। एक जुमे की बात है। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया कि आज से तहज्जुद की अज़ान नहीं दी जाएगी और ना ही कोई नमाजी उस वक्त अपने घर से बाहर निकले। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाने से इनकार क्यों किया है, जिस पर इमाम साहब का ये कहना था कि गांव में एक गैर मरी मखलूक, एक पिच्चल पैरी चुड़ैल का बसेरा हो चुका है। पिछली रात जब वो अपने घर से निकले मस्जिद में जाने के लिए तो उन्होंने गांव के चौराहे में एक औरत को बैठे देखा। वो औरत बाल बखेरे गांव के चौराहे में बैठी हुई थी। इमाम साहब साहिब इल्म भी थे, वो नजर रखते थे। वो समझ गए कि ये कोई आम औरत नहीं है, ना ही कोई इंसान है। वो उसके करीब नहीं गए तो वो उनको पुकारने लगी, अजीब आवाज़ें निकालने लगी, जिस पर उनको पता चल गया था कि इसकी तरफ देखना या इसकी तरफ मुतवज्जो होना मुझे नुकसान देगा। उस दिन तो तहज्जुद की नमाज हो गई थी, लेकिन अब इमाम साहब ये कह रहे थे कि जब तक इसको गांव से निकाल नहीं देते तब तक तहज्जुद की नमाज के लिए फ़िलहाल नमाजी ना आए। आप लोग अपने घरों में तहज्जुद के टाइम पर नमाज अदा कर सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि 12 बजे के बाद कोशिश करें कि कोई भी परदेसी भी गांव में ना आए और ना ही कोई गांव से बाहर जाए, क्योंकि वो मखलूक 12 बजे के बाद गांव में घूमना फिरना शुरू कर देती है। वो कहाँ से आई है, उसको किसने भेजा है और उसका कैसे यहाँ पर बसेरा हुआ है, अभी इस बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे थे। बस अभी ये ऐलान ही हुआ था। ये ऐलान सुनने की देर थी, पूरे गांव में जैसे एक सन्नाटा सा छा गया। पूरे गांव के लोग खौफज़दा हो गए। पूरे गांव में हर तरफ खौफ की एक लहर थी। रात तो दूर की बात, शाम को भी गांव जो था बिल्कुल वीरान हो जाता था। वहाँ पर हम लोगों के एक हमसाए थे, उनका एक बेटा था। वो शहर से पढ़कर आया हुआ था और वो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसका ये कहना था कि हो सकता है इमाम साहब को कोई वहम हुआ हो, ये भी हो सकता है कि रात के उस पहर कोई औरत ही बाहर निकली हो, क्योंकि अक्सर गांव के लोग जल्दी जाग जाते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो फजर के टाइम भी अपनी ज़मीनों पर और डेरों की तरफ निकल जाते हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता। मुझे तो आज शहर जाना है और मैं आज ही जाऊंगा। उसके घर वालों ने इसको बहुत रोका कि रात हो चुकी है, तुम शहर सुबह चले जाना। अगर इमाम साहब ने ऐलान किया है तो ज़रूर इस बात में कोई सदाकत होगी, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। वो तो ये समझ रहा था कि जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैलों आफतों का कोई वजूद ही नहीं होता। ये महज किस्से कहानियों के हिस्से हैं, ये महज किस्से कहानियों के ही वजूद हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने अपने घर वालों से झूठ बोलकर ये कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल चला जाऊंगा। लेकिन अपने दिल में उसने ये ठान लिया था कि जो ही घर वाले सोएंगे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उसे आज ही शहर जाना था। और रात 11 बजे के करीब उसके कुछ शहर के दोस्त गांव की मेन सड़क से गुजरने वाले थे, जिनके साथ उसका ये प्लान सेट था कि वो
11 बजे गांव की मेन सड़क पर आ जाएगा और वहां से उन लोगों के साथ शहर रवाना हो जाएगा। उसके घर वाले बेखबर थे और वो सो चुके थे। उनके सामने उसने भी सोने का ड्रामा किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया अपने कमरे में। सर्दी होने की वजह से सब सो चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था, क्योंकि हर किसी के दिल में उस चुड़ैल का, उस गैर मरी मखलूक का खौफ तारी हो चुका था। मगरिब की अजान तक पूरा गांव सुनसान हो चुका था। जो लोग अपनी ज़मीनों और डेरों से वापस आते थे वो भी आ चुके थे, और जिन लोगों ने अपने खेत खलिहानों को पानी लगाना होता था उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि अब पानी दोपहर के वक्त या दिन के वक्त ही लगा लिया जाएगा। रात यहाँ पर आने का रिस्क कोई नहीं लेगा। वो बात ना मानता हुआ अपने घर से बाहर निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, पूरा गांव वीराने में डूबा हुआ था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर भी न डर, वो अपने घर से निकलकर गांव की कच्ची सड़क से होता हुआ अपनी गली से बाहर निकला। अभी वो गांव के चौराहे की तरफ जा ही रहा था, तभी उसको अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसके कदमों के अलावा भी कदमों की आहट थी। सख्त सर्दी में उसने खुद को लपेटा हुआ था। पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन कदमों की आहट मुसलसल सुनाई दे रही थी। पहले वो सिर्फ कदम उठाती थी, उसके बाद पायलों की आवाज़ भी गूंजने लगी। चन चन करता कोई उसके साथ चल रहा था। पीछे पलट कर देखता तो कोई नजर नहीं आता। जैसे ही उसने आगे की तरफ देखा तो क्या देखता है, उसके आगे आगे कोई औरत चल रही है। वो औरत कहाँ से आई वो नहीं जानता था, लेकिन वो औरत जो थी सजी सवरी एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में थी, जो उसके आगे आगे चल रही थी। इसने पहले उसको देखा और डर गया कि इमाम साहब की बात सच ही थी, यहाँ पर तो कोई औरत मौजूद है। तभी उसने गांव के चौराहे पर जाकर बैठकर रोना शुरू कर दिया और मदद मांगने लगी, और इसको ये कहने लगी, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरी बारात गुजर रही थी गांव की मेन सड़क से। एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं अपने बारात से अलग हो गई। वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। वो ये कह रहे थे कि वो डॉक्टर को ले जाने गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया। मुझे अकेली को वहीं पर छोड़कर चले गए हैं। मेरी मदद करो, मैं मजबूर हूँ। यहाँ पर मदद के लिए आई थी तो किसी घर ने दरवाज़ा नहीं खोला। कब से हर घर का दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। तो मेरी मदद करो और मुझे गांव की मेन सड़क तक पहुँचा दो। वो बाराती मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। मुझे दुल्हा भी छोड़कर चला गया है। हम लोगों का हमसाया कहता है, पहले तो मुझे इस बात की समझ ही नहीं है कि ये कैसे मुमकिन है। भला कोई बाराती दुल्हन को क्यों छोड़कर जाएंगे। फिर उसे लगा कि शायद ये झूठ बोल रही है और ये खुद घर से भाग कर आई है। उसने कहा कि तुम कौन हो, सच सच बताओ, किस गांव की हो और हमारे गांव में क्यों आई हो। उसने फिर रो रो कर दुहाइयाँ दी, मैं फलां गांव की हूँ, मेरी मदद करो। मुझे वो लोग छोड़कर चले गए हैं और मुझे गांव का रास्ता नहीं आता। सख्त सर्दी की वजह से मैं रोती पीटती गांव की आबादी की तरफ आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे सिर्फ गांव के बैरूनी रास्ते पर छोड़ दो। उसने कहा, वहाँ जाकर तुम क्या करोगी, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाएगा। तो वो कहने लगी, बस तुम मुझे उस रास्ते पर छोड़ दो, उसके बाद मैं वहाँ से चली जाऊँगी। तो हमारे हमसाए ने ये कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। वो कहता है, मैं आगे आगे चलने लगा और वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। तभी एकदम से उसकी रोने की आवाज़ें बदलने लग गई। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से कोई छोटी बच्ची रो रही है, वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। मुझे लगा कि शायद सर्दी की वजह से ये इस तरह से रो रही है। मैं चुपचाप चलता गया। तभी एकदम से उसकी रोने की आवाज़ मर्दों की जैसी हो गई, जिस तरह से कोई मर्द रोता है। बस अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये तो कोई और ही माजरा है। ये औरत कितनी भयानक है, ये कौन है। शायद ये वही है जिसके बारे में इमाम साहब ने बताया था। मैंने डरते डरते जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो जो मंजर मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा भयानक था। वो जो औरत थी
वो अभी भी गांव के चौराहे पर ही बैठी थी, लेकिन उसकी गर्दन जो थी इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसका धड़ वहीं पर था और उसकी गर्दन मुझ तक पहुंच रही थी। ये मंजर जान निकाल देने के लिए काफ़ी था। एक भयानक चेहरा जिसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वो मुझ तक पहुंच चुकी थी और बाकी धड़ वहीं पर था और वो खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी आंखों में से अंगारे निकल रहे थे। बस उसको देखने की देर थी। मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। जब से वो आँख खुली तो मैं मस्जिद में था और मेरे आसपास गांव के सभी लोग थे। मेरे माँ बाप रोते पीटते वहाँ पर आए जब उनको पता चला कि मैं गांव की एक सड़क पर बेहोश पड़ा था। मैं पहले बहुत खौफजदा था, मुझे सख्त बुखार था और मेरे चेहरे और गले के ऊपर भी ऐसे निशान थे जिस तरह से मेरे ऊपर किसी ने हमला किया है, लेकिन वो मुझे जाने नुकसान नहीं पहुंचा सकी क्योंकि मेरे पास लोहे की एक चीज़ थी। मैं अपने पास हमेशा से जब भी अपने घर से बाहर निकलता था एक नाइफ़ रखता था, क्योंकि गांव का इलाका था और अक्सर वहाँ पर चोर वगैरह भी हमला करते थे और असला तो मेरे पास था नहीं। इसलिए मेरी कमीज़ की जो जेब थी उसके अंदर एक चाकू था, एक छुरी थी जिससे वो डर गई और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि जब मैं बेहोश होकर गिरा था तो मेरी पॉकेट से वो छुरी जो थी वो आधी बाहर निकली हुई थी। अगर मैं मुंह के बल गिरता तो शायद वो छुरी मुझे ही लग जाती, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। इमाम साहब ने मुझे दम किया। मेरे वालिद मोहतरम और मेरे भाई बहुत रो रहे थे। पूरा गांव वहाँ पर जमा था। उसके बाद उसे उठाकर घर ले जाया गया तो उसने सारी बात बताई, जो कुछ भी रात उसके साथ हुआ। ये सब सुनने के बाद गांव के लोगों में और भी खौफ व हिरास फैल गया कि वो तो यहाँ पर सरेआम फिरती है। 12 बजे से पहले ही वो गांव की आबादी में आ गई थी, क्योंकि मैं 12 बजे से पहले निकला था। फिर दूर दराज इलाके से एक और गांव था, मियाँ वाली से आगे। उस तरफ से एक आमिर साहब को लाया गया, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो पिछल पैरी चुड़ैल को कैद करते हैं और पिछल पैरी चुड़ैल को जला भी देते हैं। जब उनको लाए गए, उनको सारी हकीकत बताई गई तो उनका ये कहना था कि मगरिब के बाद अपने अपने घरों से कोई भी ना निकले और जितना हो सकता है उतनी लकड़ी गांव के उस चौराहे में जमा कर दी जाए जिसको आग लगाना होगी। उन्होंने उस लकड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा कच्चा गोश्त रखवा दिया और उसके दूर जाकर वो खुद बैठ गए जहाँ पर वो अमल कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये सारी तैयारी कर दी, वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे। तभी वो मखलूक अपने खौफनाक रूप में वहाँ पर जाहिर हुई, क्योंकि उसको कच्चे गोश्त की बदबू वहाँ तक ले आई थी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो पहले ही वो आमिर साहब वहाँ पर पढ़ाई कर चुके थे। तो जब वो गोश्त को खाने के लिए उन लकड़ियों के पास गई तो उन्होंने वहाँ पर एक हिसार कर दिया और उसके बाद उन्होंने उन लकड़ियों को आग लगा दी, जिससे वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो गई। उसके बाद उन आमिल ने सुबह तक उसको वहाँ पर जलने दिया। फजर की अजान के बाद जब रोशनी हुई तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर राख का एक टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए, सारी राख यहाँ से उठा लो। गांव के बहुत से लोगों ने मिलकर वो सारी राख वहाँ से उठा ली। राख का रंग जो था वो स्याह कलर का था। नहीं तो लकड़ी जब जलती है तो राख सफ़ेद कलर की हो जाती है या ग्रे कलर की, लेकिन वो काले रंग की थी, बहुत काले रंग की, जैसे कोई काले रंग का पाउडर होता है। वो सारी राख जो थी एक बड़े से बोरे में बंद की गई और उसके बाद उसको गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया गया। और उस पुराने कुएं के ऊपर वो जो आमिल साहब थे उन्होंने 25 कील लगाए और ये कहा कि इस कुएं के नज़दीक कोई भी ना जाए, ना ही यहाँ पर कोई इंसान दोबारा आए। उसके बाद गांव का वो जो पुराना कुआं था वहाँ से रात भर चीखें सुनाई देती थी। वो चुड़ैल चलकर मर तो गई थी, लेकिन अभी भी वो उस कुएं में कैद थी। दोबारा कभी भी वो किसी रूप में सामने नहीं आ सकती थी। ये हम लोगों की गांव की एक कहानी थी जिसको हम लोगों ने खुद भी देखा। उसकी आवाज़ें हम लोग सुनते थे जब गलियों में रात भर वो गुजरती थी और चलती थी। बैलों की आवाज़ें और जानवरों के
जिस तरह से जानवर चलते हैं, घोड़े चलते हैं, वैसी आवाज़ें आती थी कि गली में कोई भाग रहा है। ये एक मेरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उमर आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nashirmeh57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।